Hello students, good morning to all. In a previous lecture, we studied about equation of a motion in a two dimension, relative velocity in two dimension and example 4.4, right? Today we will discuss some numerical of exercise. So we start with exercise 4.8. The exercise is three girls skating on a circular ice ground of a radius 200 meter. Start from point P on the edges of the ground and reach a point Q diametrically opposite to the P, following different parts as shown in the figure. तो क्या कहना चाह रही है कि यहाँ पे तीन गर्ल्स है, क्या नाम है उनका, ए बी और सी, ए बी एंड सी. वो लोग कहाँ से स्टार्ट करे, पॉइंट पी से स्टार्ट करे और पॉइंट पी से लेके वो कहाँ तक पहुँच रहे, पॉइंट क्यू तक पहुँच रहे. तो तीन गर्ल्स के तीन अलग अलग वेज है पी से लेके क्यू पे पहुंचने के लिए, ठीक है. तो उन्होंने कहा है एस ऑन इन द फिगर. तो हम यहाँ पे देखेंगे जो पी है पॉइंट ये रहा, पी से लेके क्यू पहुंचना है. तो जो गर्ल ए है वो कुछ इस तरह का रूट सिलेक्ट कर रही है, गर्ल बी है वो डायरेक्टली जा रही है और गर्ल सी है वो और बड़ा ज़्यादा रूट सिलेक्ट कर रही है. जैसे तीन गर्ल्स तीन अलग अलग वेज में पी से लेके क्यू जा रही है, ठीक है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच. तो हमें क्या फाइंड करना है, तीनों के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. फॉर विच गर्ल इज इक्वल टू द इक्वल लेंथ ऑफ द पाथ स्केट. और कौन सी गर्ल है जिसका डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों ही सेम होगा, ठीक है. तो पहले आप फिगर देखो, तो आप फिगर देख के आपको पता चलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना होता नहीं है. तो हमने आगे कहा था कि डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, इट्स डिपेंड ओनली इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. जो पाथ डिस्प्लेसमेंट है उससे सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से ही लेना देना होता है. कौन से पाथ से आप जा रहे हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. इट्स नॉट रिलेटेड टू द पाथ, ओनली रिलेटेड टू द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. ओके, चलो तो आंसर में देखते. थ्री गर्ल्स ए बी एंड सी रिचेज क्यू फ्रॉम द पी. तो जो तीन गर्ल्स है ए बी सी वो क्यू पे पहुंच रही है, कहाँ से, पी पर से. तो कौन सा पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं, पी ए क्यू. तो ये रहा पी ए क्यू, ये गर्ल ए का पाथ है. बी का पाथ कौन सा है, पी बी क्यू, ये रहा स्ट्रेट पी बी क्यू. एंड सी का है पी सी क्यू पाथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है. इन लोगों ने ये तीन पाथ सिलेक्ट किए हैं. फॉर ईच गर्ल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पी क्यू. हर एक गर्ल का, तीन गर्ल के लिए डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, पी क्यू. इनिशियल पॉइंट पी, फाइनल पॉइंट क्यू, यानी हो गया पी क्यू, ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर ऑल. तो हम उसे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. क्यों ऐसा, क्योंकि देखो कहाँ जाना है, पी से लेके क्यू जाना है. तो पी से लेके अगर क्यू देखोगे तो वो कैसा है, डायमीटर है. ये हम सर्कल है हमारा, तो ये पी से लेके क्यू हो जाएगा डायमीटर. तो डायमीटर यानी क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. तो मुझे जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है पी से लेके क्यू का, वो मुझे क्या मिल रहा है, सर्कल का डायमीटर. तो हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू दी हमें नहीं, हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है, रेडियस आर की वैल्यू दी है. तो हम उस टर्म्स में लिखेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पी क्यू यानी है डायमीटर, पर डायमीटर मुझे नहीं दिया है, मुझे रेडियस दिया है. तो मैं रेडियस के टर्म में लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. चलो 2 एज इट इज, रेडियस की वैल्यू उन्होंने हमें कही है 200 मीटर, हम लिखेंगे 200 मीटर. 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 400 मीटर. तो तीन गर्ल्स के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 400. ऐसा नहीं देखना है कि ए यूं जा रही है, बी स्ट्रेट जा रहा है, सी यूं जा रही है. तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तीनों का सेम रहेगा, इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ठीक है. तो वो हमारा आया 400 मीटर. अब उन्होंने और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी गर्ल है जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम होगा. तो देखो इसका पाथ लेंथ कैसा होगा, ए का ज़्यादा होगा क्योंकि उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है. सी का तो और ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, अरे पाथ लेंथ आएगा क्योंकि उसने तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है. लेकिन ये जो बी है उसका जो पाथ लेंथ है वो क्या हो जाएगा, पी क्यू, जो कि क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट भी पी क्यू, इसका पाथ लेंथ भी पी क्यू. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर गर्ल बी पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट आर दी सेम. समझ में आ रहा है कि नहीं. पाथ लेंथ यानी कि क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट. ये ए ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, सी तो और ही ज़्यादा कवर कर रही है, तो इसका पाथ लेंथ ज़्यादा, इसका भी ज़्यादा. बी का क्या होगा, पी बी, अरे पी क्यू, डायरेक्ट पी से लेके क्यू. तो ये पी क्यू है, वही तो हमने क्या लिया था, डिस्प्लेसमेंट भी लिया था. तो गर्ल बी है, उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका पाथ लेंथ दोनों ही सेम है. ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.9. A cyclist starts from the center O of a circular path of a radius 1 kilometer
विच इज द एज इज पी ऑफ द पार्क। क्या कह रहे हैं, ये जो साइकिलिस्ट जो साइकिल चला रहा है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओ से स्टार्ट कर रहा है, ओ से लेके कहाँ जा रहा है, पी तक जा रहा है। तो ये ओपी, ये सर्कल, ये क्या है, सर्कुलर पार्क है। सर्कुलर पार्क के सेंटर ओ से वो साइकिल चलाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ओ से लेके कहाँ जा रहा है, पी तक जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ओपी क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस, और रेडियस की वैल्यू इन्होंने हमें दी है 1 किलोमीटर। अगेन साइकिलिस्ट है, सेंटर ओ से लेके पी पे जा रहा है, जो कि हो जाएगी सर्कल की रेडियस, और सर्कल की रेडियस हमें दी है 1 किलोमीटर। चलो फिर पी तक पहुंच गया। देन साइकिलिस्ट अलोंग सर्क्यूमफरेंस एंड रिटर्न्स टू द सेंटर अलोंग QO। तो क्या कह रहे हैं, सर्क्यूमफरेंस यानी ये जो सर्कल है उसका ये क्या हो जाएगा, सर्क्यूमफरेंस होगा। तो ओ से लेके पी आया, पी से लेके फिर क्यू गया, और देन क्यू से लेके वापस से सेंटर ओ पे आया। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे एरो के डायरेक्शन से दिखाया हुआ है, ओ से लेके पी, पी से लेके क्यू, एंड देन क्यू से वापस से ओ पर आ गया है, ठीक है ना। तो एज सोन इन द फिगर नंबर 1, इफ द राउंड ट्रिप टेक द 10 मिनट, व्हाट इज द, एक अक्खा राउंड करना हो तो आपको कितना मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द ए नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी क्वेश्चन नंबर ए में आपको क्या फाइंड करना है कि ये जो इतना कवर किया है, ट्रैवल किया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन नंबर बी, एवरेज वेलोसिटी, एंड क्वेश्चन नंबर सी, एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट। तो मैं वापस से आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर होगा तो ही आपको आंसर फाइंड करने में इजी रहेगा। एक साइकिलिस्ट है, वो ओ से स्टार्ट कर रहा है, ओ से सर्कुलर पार्क है उसमें वो साइकिल चला रहा है, ओ से स्टार्ट कर रहा है, ओ से लेके पी जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ओपी क्या लग रहा है आपको, रेडियस, सर्कल की रेडियस है जो कि हमें दी है 1 किलोमीटर। देन पी पे पहुंच गया, पी के बाद में वो कहाँ पे जा रहा है, सर्क्यूमफरेंस, यानी कि पी से लेके क्यू, इतना आर्क जितना कवर कर रहा है, एंड देन क्यू से लेके ओ तक आ रहा है। तो ओ से स्टार्ट किया और ओ पे ही एंड किया, ओके। तो इतना जो सर्कुल, ये जो उसने ट्रैवल किया, तो सर्कुलर ट्रिप के लिए जितना टाइम लग रहा है वो कितना है, 10 मिनट का टाइम है। आपको 3 चीजें फाइंड करनी है, नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। अब ये फाइंड करने के लिए पहले आपके पास में फंडा क्लियर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 2 बार हम पढ़ चुके। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो चलो पहले इसका इनिशियल और फाइनल फाइंड करेंगे। तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ, फाइनल पॉइंट भी क्या है, ओ। तो ओ से ही स्टार्ट किया, ओ पे ही खत्म किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर देखते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल पाथ इज 1 किलोमीटर, जो कि हमें दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 एज इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन आर दी सेम। इसका इनिशियल पॉइंट भी क्या है, ओ, फाइनल पॉइंट भी क्या है, ओ। तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड कब करेंगे, जब आपको उसका फॉर्मूला पता होगा। चलो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना मिला मुझे, 0, टाइम कितना दिया इन्होंने 10, 0 के डिवाइड में कुछ भी करेंगे तो आंसर होगा 0। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट 0 और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 0 अपॉन 10, यानी वो भी 0। लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के लिए पहले हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम, ओके ना। तो कहीं भी आपको यहाँ पे पाथ लेंथ दिया हुआ है, नो, हमें पाथ लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो पाथ लेंथ यानी क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो पहले मुझे टोटल डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ फाइंड करना होगा, देन उसको डिवाइडेड बाय टाइम करूंगी तो मुझे एवरेज स्पीड मिलेगी। तो पहला हमारा टारगेट क्या होगा, पाथ लेंथ फाइंड करना। पाथ लेंथ मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पहले वो ओ से पी गया, फिर पी से लेके क्यू गया, एंड देन क्यू से ओ आया, ओके ना। तो चलो यहाँ पे देखेंगे हम, पाथ लेंथ इज इक्वल टू सॉरी पाथ लेंथ इज इक्वल टू ओपी, ओ से लेके पी गया ओपी, फिर पी से लेके क्यू। तो पी से लेके क्यू एक सर्कल की क्या है, आर्क है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपी प्लस आर्क पी क्यू एंड प्लस क्यू ओ एज शोन इन द फिगर। चलो ओपी यानी रेडियस है, रेडियस का आंसर कितना दिया है हमें 1 किलोमीटर। तो ओपी की जगह पे लिखेंगे 1, ठीक है। अब पी क्यू है, वो एक सर्कल का आर्क है। तो पूरा सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है, 2 पाई आर,
ठीक है। 2πr में से ये उसका सर्कल का कौन सा वाला पार्ट है, 1/4। देखो मैंने यहाँ पे आपको डॉट डॉट करके दिखाया हुआ है कि सर्कल के हम डिवाइड कर देंगे तो 1 2 3 4, तो ये सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो सर्कल का सर्क्यूमफरेंस का ये क्या हो गया, 1/4 पार्ट हो गया PQ। तो हम सर्कल का सर्क्यूमफरेंस कितना होता है 2πr, उसका 1/4 कर देंगे। ओके, तो OP की वैल्यू है 1, PQ की वैल्यू है 1/4π मल्टीप्लाई बाय 2πr ब्रैकेट में लिखेंगे, और QO, तो Q से लेके OB क्या है रेडियस, तो रेडियस कितनी है 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे 4 है और ये 2 है, तो ये 4 2 से कट करेंगे हम। तो इधर देखते हैं, पाथ लेंथ इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 तो था ही, 2πr था, तो ये 2 और ये पाई, और r तो कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई में लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 2 और 4 कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 3.14 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 1.57। ओके, और प्लस 1 तो था ही, तो अब टोटल कर दो, 1 + 1 2, 2 + 1.57 हो जाएगा 3.57। तो इस तरह से मुझे पाथ लेंथ मिल गया। ठीक है, अब पाथ लेंथ मुझे मिल गया है, लेकिन वो मुझे किस में मिल रहा है, किलोमीटर में। अब मुझे टाइम चाहिए, हम अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है पाथ लेंथ अपॉन टाइम, पर अगर ये किलोमीटर में है तो मुझे टाइम किस में चाहिए, आवर में चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मुझे जो मिनट दी है उसे मैं डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगी। तो देखो 10 डिवाइडेड बाय 60, 10 कैंसिल, 1/6, कैलसी से 1/6 करोगे आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा। तो ये आंसर आपका आया आवर में। ठीक है, तो ये किलोमीटर और ये आवर, तब आपको एवरेज स्पीड फाइंड में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू पाथ लेंथ अपॉन टाइम। 3.57 आपका पाथ लेंथ आया था किलोमीटर में, और टोटल टाइम आपका आया 0.166, तो ये हो गया। अब इसका आप डिवाइड करोगे, कैलसी से ही करना है आपको, कुछ ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं है। तो इसका डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 21.43। यूनिट लगाना भूलना नहीं है, अदरवाइज मार्क कट हो जाएंगे। तो 21.43 कि ये किस में था, पाथ लेंथ किलोमीटर में, टाइम किस में था, आवर में, तो किलोमीटर पर आवर। अगर आप आवर में टाइम चेंज नहीं करते हो तो यहाँ पे फिर क्या गिनाएगा, मिनट। तो कहीं भी आपने ऐसा सुना है यूनिट किलोमीटर पर मिनट, ना, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने पाथ लेंथ फाइंड कर लिया, देन मैंने जो टाइम मेरे पास में मिनट में था उसे किस में कन्वर्ट किया, आवर में, फिर हमने उसका फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में वैल्यू रख दी और हमें आंसर मिल गया। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 21.43 किलोमीटर पर आवर। वापस से 3 चीज़ें फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट भी O है, इनिशियल पॉइंट भी O है, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 10। ठीक है, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी करेंगे 0। अब बात आ रही है एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड के लिए हमें पाथ लेंथ आना चाहिए, पाथ लेंथ पता होना चाहिए। तो मैंने पाथ लेंथ फाइंड किया। ठीक है, फिर मेरे पास में जो टाइम था वो मिनट में था, मैंने उसे कन्वर्ट किया आवर में, तो ये टाइम का आवर में आ गया। बस दोनों की वैल्यू लगा दी एंड देन आंसर लेके आ गए। ठीक है, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.11। A passenger arriving in a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 kilometer away on a straight road from the station। ठीक है, एक पैसेंजर है जो कि नए टाउन में आया हुआ है। ठीक है, और उसे क्या करना है, तो फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से उसे कहाँ जाना है, होटल जाना है। ठीक है, और स्टेशन से लेके होटल का डिस्टेंस एक्चुअली कितना है, 10 किलोमीटर। अब देखो क्या हो रहा है, ए डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक हिम अलोंग ए सर्कुलर पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक डिसऑनेस्ट कैबमैन है, क्योंकि कैब में तो कैसा होता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उतने ज़्यादा उनको पैसे मिलते। तो ये जो डिसऑनेस्ट कैबमैन था उसे पता चल गया कि जो पैसेंजर है वो यहाँ पे नया नया है, तो उसने क्या किया, 10 किलोमीटर का जो पाथ था वो उसकी जगह पे उसको सर्कुलर पाथ में लेके गया। तो उसका 10 किलोमीटर की जगह पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 23 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ज़्यादा डिस्टेंस कवर तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो वो जो डिसऑनेस्ट मैन है उसने क्या किया, द डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक हिम अलोंग अ सर्कुलर पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेज द होटल इन अ 28 मिनट। ठीक है, 10 किलोमीटर का रास्ता उसने कितना बना दिया, 23 किलोमीटर बना दिया, और कितने मिनट में उसे पहुंचाया होटल, 28 मिनट में।
ओके, क्लियर की नहीं। एक पैसेंजर है जो कि टाउन में नया नया आया हुआ है, उसे स्टेशन से होटल जाना था जो कि 10 किलोमीटर दूर थी, लेकिन एक डिसऑनेस्ट कैबमैन उसे मिल गया। उसने 10 किलोमीटर के 23 किलोमीटर घुमा घुमा के उसको होटल में लेके गया, और उसके लिए उसको टाइम कितना लगा? 28 मिनट। चलो अब हमें फाइन क्या करना है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर ए, द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। क्वेश्चन नंबर बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। आर द टू इक्वल? क्या फाइन करना है? एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी, टैक्सी की एवरेज स्पीड क्या है, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी। और फिर पूछ रहे कि क्या वो दोनों सेम है। चलो तो अभी हमें आगे हमने देखे एवरेज वेलोसिटी स्पीड दोनों ही देखा, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो मुझे यहाँ पे पाथ लेंथ कितना मिला? तो पाथ लेंथ की डेफिनेशन क्या थी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना किया? भले था 10 किलोमीटर, लेकिन इन्होंने किया कितना कवर? 23। तो पाथ लेंथ हम लिखेंगे 23। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस कितना था? 10 किलोमीटर। उसने भले उसका 23 बना दिया, 23 कर दिया, लेकिन था तो वो 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे 10 किलोमीटर, पाथ लेंथ हो जाएगा 23 किलोमीटर। ओके, क्लियर। चलो अब बाकी क्या रह रहा है? टाइम। तो टाइम हमें इन्होंने किस में दिया है? मिनट में, ठीक है। तो मिनट में हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ओवर में, क्योंकि ये हमारे पास में किलोमीटर में है। तो 28 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ओवर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या मुझे फाइंड करना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? पाथ लेंथ अपॉन टाइम। चलो पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? 23। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23। ओके, चलो टाइम कितना है? टाइम है 28/60। तो यहाँ पे मैंने 28 में 60 लिखूंगी इस 28 के नीचे। फिर डिनोमीटर के डिनोमीटर कहाँ चला जाएगा? 60 ऊपर, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया। ख्याल आ रहा है कि नहीं? ये पाथ लेंथ है 23, टाइम कितना है? 28/60, लेकिन डिनोमीटर के डिनोमीटर 60 आ रहा था नीचे, तो वो चला जाएगा ऊपर। तो हमें मिलेगा 23 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 28। ओके, तो इसका आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 49.3। ऐसा यूनिट लिखना भूलना नहीं है, किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो तो एवरेज स्पीड हमें मिल गई। अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। एक्चुअली डिस्टेंस कितना था उसका? 10 किलोमीटर, तो उसे हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। टाइम क्या है? तो टाइम तो अगेन वही है, 28/60। 28/60। तो अभी मैंने समझा है, वैसे डिनोमीटर के डिनोमीटर में 60 आ रहा था, वो न्यूमीटर में चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 26 करोगे तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 21.43 किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि आर द टू इक्वल? क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? तो इसका आंसर है 49.3, इसका आ रहा है 21.43, तो ये दोनों सेम नहीं है। सो वी कैन राइट थस बोथ आर नॉट द सेम। ओके, तो इस तरह से हमने आज जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल देखने थे वो न्यूमेरिकल देखे हैं। अब आपको न्यूमेरिकल देखने से इतना ख्याल तो आ गया है कि अगर मुझे जो बेसिक है वो नहीं समझ में आएगा, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब अगर आपको समझ में नहीं आएगा, किलोमीटर, मीटर, आवर, मिनट, ये सब कन्वर्शन नहीं आएगा, आपको कन्वर्ट करते नहीं पाएगा, तो कोई भी सम आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। या तो फिर आपको करने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आगे के वीडियो अगर देखने के बाकी हो, लिखने के बाकी हो, तो देखो, लर्न करो, लिखो, ठीक है। उसके बाद में फिर ये सम्स देखना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये फंडा ऐसा है कि आपको आगे के चैप्टर में भी बार बार आएगा। तो प्लीज़ आगे के सब पढ़ के रखो, लर्न करो, एंड देन अपनी नोटबुक में लिख के रखो, ताकि जब भी एग्जाम हो तब आप इजीली उसमें से पढ़ सको, ठीक है ना। चलो बाय बाय, थैंक यू।